आज हम पहुंचे हुए हैं सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट पर और मेरी बाई तरफ ये आप देख रहे हैं कि ये दारुल उलूम देवबंद है। दुनिया भर में ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से एक तरीके से जाना जाता है और देवबंद का नाम जब भी आता है तो दारुल उलूम का नाम भी खुद ब खुद इसके साथ जुड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि एक पहचान है दारुल उलूम देवबंद की, लेकिन कई बार विवाद भी होता है और इन तमाम चीज़ों का जिक्र चुनाव में भी हम अक्सर देखते हैं। क्या इस विधानसभा सीट पर जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह के बन रहे हैं? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम और बीएसपी तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज हम देवबंद जो शहर का इलाका है यहाँ भी लोगों से बात करेंगे और ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इस विधानसभा सीट की ग्रामीण इलाके में रहती है। किस तरह से वहाँ पर रुझान बन रहा है, लोगों का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है और क्या माहौल है यहाँ पर, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे देवबंद की सियासत को। तो देवबंद विधानसभा सीट का क्या है हाल, ये आपको दिखा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी या गठबंधन के जो उम्मीदवार है कार्तिक राणा है, उनके वालिद साहब भी यहाँ से विधायक रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। कार्तिक, क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एमएम ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। देवबंद को जो माना जाता है, ये कह दिया जाता है भाई मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कोई चैलेंज, कोई चुनौती नजर आ रही है? देखिए, हमने पिछले 7 सालों में जो पब्लिक के बीच में रह के काम किया है और निरंतर जो हमारी पार्टी ने 2012-17 की योजना में पब्लिक के लिए जो सभी अपनी, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, महिला पेंशन हो और जो विकास कार्य करे हैं, उन्हीं सब को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ निश्चित रूप से कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है और हम लोग समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत से ये सीट जिताने जा रहे हैं। देवबंद का नाम जब आता है पूरे हिंदुस्तान में ही एक अलग नज़रिए से सीट को देखने लगते हैं लोग कि भाई सीट पर पता नहीं क्या होगा, खासतौर पर मुस्लिम लिहाज से। तो एमआईएम ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। इन तमाम चीज़ों से क्योंकि माना जा रहा था कि गठबंधन को मुस्लिम वोट जा रहा है, कुछ डर लग रहा है कि भाई वोट उधर ना चला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रही बात एमआईएम और कांग्रेस की, 10 मार्च को आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों की जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा। जनता ने मन बना लिया, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और देवबंद के बारे में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, देवबंद का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवबंद में जीता जागता सबूत है पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम लोग के हिंदू मुस्लिम भाईचारा और लगभग 100 साल से हमारा एक दूसरे के साथ उठने बैठना है। और मुस्लिम भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ, उलेमा, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो देश की आज़ादी में जो हमारे उलेमा थे दारुल के, उन लोगों ने सैकड़ों लोग अपने आप को शहीद करवा दिया था उन्होंने देश की आज़ादी के लिए। तो ये देवबंद की तहजीब है। तो हमें किसी से कोई डर नहीं। हम लोग अपना चुनाव अपने कैलिबर पे, अपनी मेहनत पे और हमारे नेता उनके चेहरे पे, माननीय श्री अखिलेश यादव के चेहरे पे लड़ने काम कर रहे हैं। लोग, आपको जो टिकट हुआ उसमें भी हमने देखा बड़ी एकदम नजदीकी मामला चल रहा था। आपके एक साथी है पूर्व विधायक, उन्होंने तो आखिर में जाके पर्चा भी दाखिल कर दिया था। ऐसे माहौल में खासतौर पर बीजेपी के, क्योंकि विधायक है यहाँ पर अभी मौजूदा, तो बीजेपी से सीधी टक्कर गठबंधन की आप मान रहे हैं या किसी और, बसपा भी मैदान में है? मैं दोबारा आपको ये कहूँगा, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हाँ, हमने अपनी मेहनत करी है। पिछले 7 साल में हमारे साथ हमने लोग जोड़े हैं, लोग के मरने जीने में रहे हैं। और 5 साल की योजना में हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इतने काम कराए 12-17 में। आप देख लीजिए, ये हाईवे आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से देहरादून वाला, इस रास्ते पे सड़क नहीं थी चलने के लिए। आदमी को सहारनपुर तो पहुँचने में देवबंद से लगभग 2-2.5 घंटा लगा करता था। ट्रेन से जाया करते थे लोग गाड़ी की बजाय। आज ये 4 लेन हाईवे बनाने वाले माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो मैं दोबारा वही कहूँगा, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हम लोग चुनाव अपनी कैलिबर पे लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत पे लड़ रहे हैं। जाएगा देवबंद से निश्चित रूप से। और जो देवबंद की आपको मैं बात बताऊँ, आपके देवबंद में
18 बार में से 16 बार हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों को चुनाव लड़वा के विधायक बनवाया है विधायक। तो ऐसा नहीं है। और इस बार निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी और पूरे देश में देवबंद का बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है।